नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। ये 2024 का पहला दिन है, 1 जनवरी है और इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी राय क्या है 24 को लेकर। सबसे पहले इन भाई साहब से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका और कहाँ से आए आप? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं कानपुर में चौबेपुर से हूँ। कानपुर में? जी जी, चौबेपुर। जी जी। तो विकास दुबे वाला? अरे वो तो चले गए, योगी जी ले गए। ले गए जी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। जी। आपको क्या लगता है कौन 24 में बाजी मारेगा? मोदी जी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में सारा कायाकल्प उन्होंने कर दिया है। रोडें में तो शायद ऐसे कि अमेरिका में भी ना हो, जैसे हमारे अयोध्या में रोडें हो गई हैं, ऐसी सुविधाएं हो रही हैं, ऐसा विकास हो रहा है चारों तरफ। विपक्ष वाले कहते हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी करती है ये सरकार। उनको अयोध्या आना चाहिए एक बार, मुझे लगता है। अयोध्या आकर अगर एक बार देखेंगे ना तो वो ये जुमलेबाजी शब्द बोलना भूल जाएंगे। कहते हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया मोदी जी बेच रहे। क्या कांग्रेस का एजेंडा था अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, या कांग्रेस का एजेंडा था 370 ख़त्म करना, या कांग्रेस ने कभी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करी जैसे मोदी जी ने करी है? मोदी जी ने क्या नोटबंदी का जो फैसला था, क्या कांग्रेस का फैसला था? जो मोदी जी ने कर दिखाया, वो किसी पार्टी में किसी में भी करने की ना हिम्मत थी। नोटबंदी की आपने बात की, नोटबंदी के लोग कहते हैं कि देश हित में फैसला नहीं था। कैसे देश हित में फैसला नहीं था? आप अगर आज देखेंगे, आज की डेट में नेट ट्रांजैक्शन कितना बढ़ चुका है। लोग क्या नाम कैश रखने के बजाय खातों में पैसे रखते हैं, जिससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ कर रही है। आप अगर 2016 के पहले अपने देश की जीडीपी देखें और आज की डेट में जीडीपी में कंपैरिजन करें तो आप खुद पाएंगे कि पर व्यक्ति आय बढ़ चुकी है अब। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और ये बगल में श्री राम जन्मभूमि पथ है। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? राम राज्य आने वाला है, बुरे दिन जाने वाले हैं। देखिए, अगर आपको एक जो मेरी खुद की साइकोलॉजी है, आप देखें कोविड टाइम देश में एकदम त्राही मची हुई थी। उसी समय राम मंदिर का फैसला आता है। उसके बाद से धीमे धीमे देश में आप देखेंगे चारों तरफ विकास हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, चौतरफा विकास हो रहा है, बहुमुखी विकास हो रहा है। तो राम मंदिर के निर्माण की मात्र शुरुआत होने से जब इतना सब कुछ हो रहा है, जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद तो मतलब राम राज्य आने वाला है। आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में राम राज्य आने वाला है? बिल्कुल आएगा और आने वाला है। आप देख रहे हैं जिस दिन से राम मंदिर का फैसला आया उस दिन से दिनों दिन मंदिर का कार्यक्रम बढ़ता चला जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन भी है और कार्यक्रम विपक्ष के नेता भी उद्घाटन में हो सकता हुआ है, जैसे तो सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सभी का भगवान सभी के हैं। सभी लोग आए, उनका स्वागत है। सभी लोग आए, सभी का स्वागत है। भगवान बटे नहीं हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो धर्म जात के नाम पर लड़ाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी का है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भगवान से आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, आना चाहिए उनको। क्या लगता है 24 में मोदी जी फिर से आएंगे? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मोदी जी फिर से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे और पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत। गठबंधन वाले कहते हैं कि हम आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, कुर्सी खाली करने वाले हैं मोदी जी। गठबंधन वालों का गठबंधन ही नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं किसको कितनी सीटें मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसको रहना है, किसको बाहर रहना है। खुद आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी में कितनी सीट भाजपा जीत सकती है? उम्मीद है पिछली बार से इस बार ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए, कम से कम 75 सीटें जीतनी चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा यहाँ पर जीत सकती है? भैया ने जैसा कहा 75 सीटें, हमें भी ऐसा ही लगता है कि 75 से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। विपक्ष के लोग कहते हैं हम एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। विपक्ष के लोग तो कहते ही रहेंगे, उनका तो कहना कोई किसी का मुंह थोड़ी ना रोक सकता है, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी, ये तो सबको पता है। कह रहे हम जीतने नहीं देंगे। ऐसे कैसे? जो काम करेगा वही तो जीतेगा, जो काम नहीं करेगा वो कहाँ से जीत जाएगा?
ये अब दुनिया को दिख रहा है विकास हो रहा है यहाँ पे, राम मंदिर का आयोजन। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। तो काम तो कहते हैं, हम भी करते हैं। काम बोलता है, काम करके तो दिखाओ। बोलने से क्या होता है? बोलने को तो सबको ही बोलता है कि हम ये कर देंगे, लेकिन करने से होता है। राम मंदिर योगी जी ने बोला और करके दिखाया, मोदी जी ने बोला करके दिखाया। इतनी सारी योजनाएं जनता के लिए निकाली, जनता का इतना ध्यान रख रही है, तो जीतेगी तो बीजेपी ही, आम सी बात है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में? 400 पार। उत्तर प्रदेश में 80 में 78। 78। हाँ, 2 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? 2 सीटें छोड़ दी कि विपक्ष भी होना जरूरी है। हाँ। विपक्ष नहीं होगा तो फिर कुछ लोग कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है, अब तो वैसे ही और कमज़ोर बना दे रहे हैं, इतनी कम सीटें देंगे तो। इतना रहना कि अस्तित्व में बना रहे, कोई पूर्ण तरह मतलब हावी ना हो, बस कि हाँ विपक्ष है, होना नाम के जरूरी लिए है। विपक्ष होना अगर जरूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। कौन मुद्दे उठाएगा, कौन? तो जब सब मोदी को ही वोट देंगे तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा? नहीं, कुछ सीटें तो जीतेगी, ऐसा नहीं है। यूपी में ज़्यादातर सीटें जीतेंगे, और राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है या मतलब और राज्यों में गठबंधन कमाल कर सकता है? कमाल नहीं कर सकता है, कुछ सीटें जीत सकता है, 2, 4, 5 सीटें जीत सकता है। और 2, 4, 5 सीटें होनी भी चाहिए। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के ऊपर थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए, याद समय समय पर दिलाते रहना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। ये लोग याद दिला दिला के काम कराएंगे सत्ता पार्टी से। मतलब विपक्ष का काम ठीक है अभी? विपक्ष का काम ठीक क्या है जब है ही नहीं विपक्ष, बोलने वाला नहीं। हम सोच रहे हैं कि कुछ सीटें तो जीते, अपनी बात तो रखे। तो जिताएंगे तब ना जीतेंगे? अच्छा काम करेगा, किया होगा तो जीतेगा। मतलब जीतेंगे नहीं? उम्मीद तो नहीं लग रही है। योगी और मोदी जी ने जैसा काम किया है उस हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में कमाल कर पाएगा। वैसे आप कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। आप भी कानपुर? कानपुर जिले से हैं, चौबेपुर।